सर अगर बात की जाए जिस तरीके से एचएएल लगातार आगे बढ़ते जा रहा है, हेलीकॉप्टर्स बना रहा है, चाहे एलएएच की बात हो, एलयूएच की बात हो, फाइटर जेट्स की बात हो, ऑलरेडी हमने देखा तेजस MK1 बन चुका है। किस तरीके से देखते हैं एचएएल को आगे चलते हुए सर? देखिए, एचएएल हर तरह से आर&डी प्रोडक्शन हर हिसाब से आगे है। देश में सबसे बड़ा एरोस्पेस उद्योग है। हम करीब साढ़े ढाई हज़ार करोड़ स्पेंड करते हैं आर&डी पर। तो आज जो ये देख रहे हैं आप, ये एयरक्राफ्ट, ये हमारा आर&डी से निकला हुआ है। ये हर हिसाब से लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है। आप देखेंगे इसमें जो टेक्नोलॉजी है, 3 डिस्प्ले है, काफ़ी अनक्लटर्ड है, ये कम डिस्प्लेस है और पायलट के लिए ये काफ़ी आसान होता है कि सब इन्फॉर्मेशन इसमें दिख रहा है। और इसमें ये खूबी है कि इसका जो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सब कुछ यहीं पे डिज़ाइन हुआ है, एचएएल में या प्राइवेट सेक्टर में, बताइए। तो इस हिसाब से आत्मनिर्भर भारत का ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि करीब इसमें। सर ये तो हुई आत्मनिर्भरता की बात। अगर बात करें जिस तरीके से एचएएल के ऑर्डर बुक हैं, किस तरीके से दिखते हैं, क्या ऑर्डर्स आपके पास अभी हैं, हाउ डज योर ऑर्डर बुक लुक लाइक सर? देखिए, आज हमारे पास 1,20,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है और अगले 1 साल में हमारी उम्मीद है कि और 1 लाख करोड़ का ऑर्डर हम उसको ऐड करेंगे। तो हमारे लिए अगले 6-7 साल के लिए ऑर्डर्स है। तो हमारी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है और अगले दशक में हमारे नए जो अब डिज़ाइन में है, जैसे IMRH है या LCM Mark II है, ये प्रोडक्शन में आएंगे। तो एचएएल के फ्यूचर एकदम उज्जवल है और हम इसकी ओर काम कर रहे हैं। सर एज ए डायरेक्टर आपने एमका प्रोजेक्ट पे काम किया, अभी एमका को ऑलरेडी आप डेवलप कर रहे हैं, आपने एक प्रोटोटाइप तो नहीं, मॉडल उसका यहाँ पे दिखाया है। क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, कब तक एमका का पहला प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा? देखिए, आप जो देख रहे हैं ये 1:1 मॉडल है और ये कंपोजिट से ही बना है। तो हमारी उम्मीद है कि 3 साल में ये प्रोटोटाइप उड़ने लगेगा और उसके बाद उसके फ़्लाइट टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन होगी। तो ये प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी अप्रूव्ड है गवर्नमेंट से, तो हम और एडा मिलके इस पर काम कर रहे हैं। सर अगर बात की जाए तेजस MK1 की या तेजस 1 अल्फ़ा की, सर दोनों के इंजन की अभी बहुत दिक्कत आ रही है। हम देख रहे हैं लगातार आपने फैसिलिटी बढ़ाई, आपने नासिक में नई फैसिलिटी बनाई, लेकिन उसके बावजूद अगर देखें आपके पास इंजन नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप, इंजन कब तक आ जाएंगे जनरल इलेक्ट्रिक से, चाहे G404 की बात करें, FE404 की बात करें या 414 की बात करें, दोनों इंजन में क्या है, कितनी तकनीकी रूप से आप कितने सक्षम हैं और कब तक मिल जाएंगी सर? देखिए, ये सही है कि इंजन के आने पे देरी हुई है, बट जनरल इलेक्ट्रिक से हमने टॉप मैनेजमेंट से भी बात की, तो उनके भी सप्लाई चेन में कोई प्रॉब्लम थी। अब वो प्रॉब्लम हमारे पीछे है। तो अब नए पहला इंजन ऑलरेडी टेस्टिंग में है। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 12 इंजन ये साल में, कैलेंडर ईयर में देंगे। तो मेरे हिसाब से जितने भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे वो शायद हमारे पीछे है और आगे इंजन्स आएंगे और हमारे प्रोडक्शन स्मूथ चलेगी। सर आखिरी सवाल आपसे यही पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से एचएएल लगातार अलग अलग ऑर्डर्स एयरफोर्स से, आर्मी से हेलीकॉप्टर्स की और नेवी से टेड-बीएफ की, आप तीनों सेनाओं के लिए काम कर रहे हैं, कोस्ट गार्ड के लिए काम कर रहे हैं, तो आखिरी सवाल मेरा टेड-बीएफ को लेके होगा। टेड-बीएफ की कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, कितना दूर तक हम देखते हैं टेड-बीएफ डेवलप हो जाएगा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट? देखिए, टेड-बीएफ डिज़ाइन तो जारी है, एडा और एचएएल मिल के काम कर रहे हैं और इस पर डिज़ाइन जारी है। अभी तक उसका जो गवर्नमेंट से सैंक्शन है वो अभी आया नहीं है, बट फ़िलहाल हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जब सैंक्शन आया तो वो प्रोटोटाइपिंग स्टेज में जाएगा। अभी तो बेसिक डिज़ाइन और जो कहते हैं CDR स्टेज तक रिव्यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो जब सैंक्शन आएगा तो उसमें तेज़ी और आएगी। सर आखिरी सवाल मेरा एक्सपोर्ट को लेके, लगातार आप कई कंट्रियों से बात कर चुके, कई देशों से, इजिप्ट की बात हो, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात हो, आपने किया है अल्फ़ा को या फिर तेजस MK1 को बेचने की आप बात कर रहे हैं। कौन कौन सी देश हैं पाइपलाइन में हैं, क्या बात चल रही है, क्या अपडेट है सर? देखिए, साउथ ईस्ट एशिया में हम मलेशिया में एक टेंडर में भाग ले रहे हैं 8 डॉर्नियर के लिए और हाल ही में हमने 2
डॉर्नियर गियाना साउथ अमेरिका में सप्लाई किया था। तो इस हिसाब से हर एक एरिया में हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, जैसे साउथ अमेरिका हो या नॉर्थ अफ्रीका हो और साउथ ईस्ट एशिया, इस पे हम फोकस कर रहे हैं। और उन वहाँ से उनके जो पायलट्स हैं और उनको यहाँ पर लाके हमारे एयरक्राफ्ट को फ्लाई करके, तो उनको एक एहसास होगा कि इसकी क्षमता क्या है, तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारी सर अगर कोशिश है। टारगेट्स की बात करें, क्या टारगेट आपका है कि 2024-25 में आपने कितना किया और 25-26 में कितना कर पाएंगे? देखिए, एक्सपोर्ट्स ओनली। एक्सपोर्ट्स हमारे ये साल में करीब 300 ऑड करोड़ होंगे, 300। और अगले साल में यही है कि इसको और बढ़ाएं। हमारी कोशिश तो है कि इसको 300 ज़रूर ये साल के लिए और अगले साल के लिए हम ज़रूर इसको बढ़ाने की कोशिश करें। बढ़ाएं, कितने तक बढ़ा लेंगे सर? कोशिश तो है, देखते हैं, ओके सर, हम बताएं। थैंक यू सर। जी बिजनेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर।